एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। एक ऐसी कहानी जो पिता और पुत्री, चाचा और भतीजी, बाबा और नातिन के रिश्ते को काला धब्बा साबित करती है। एक ऐसी कहानी जो समाज को शर्मसार करने पे मजबूर कर देती है, और एक ऐसी कहानी जो एक पवित्र रिश्ते पे पूरी तरीके से धब्बा साबित होती है। अगर ये कहानी आप सुनेंगे तो आप भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। उत्तर प्रदेश के जिला औरैया में महज 14 साल की एक लड़की, जिसके साथ उसी के पिता ने, उसी के चाचा ने और उसी के बाबा ने शारीरिक शोषण किया और उसको काफी लंबे समय तक अंजाम दिया। ये लड़की विवश होकर अपनी बातों को नहीं रखना चाहती थी। जब लेकिन इसके साथ अत्याचार पे अत्याचार बढ़ता गया तो इससे सहन नहीं हुआ। इसने जाके अपनी बातें अपनी चाची से बताई, लेकिन चाची ने यह कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, दवा तुमको खिला देंगे, सारी चीजें सही हो जाएंगी, किसी को बताना मत। ये लड़की परेशान और पूरी तरीके से सोचने पे मजबूर, आखिरकार मैं कहाँ जाऊंगी। माता और पिता में बहुत लंबे समय से बनता नहीं था। इस कारण से माँ इस बेटी को लेकर दिल्ली चली गई। काफी लंबे समय तक वो लोग वहां रहे और अपने जीवन को किसी तरीके से व्यतीत करते थे। कुछ समय बीतने के बाद चाचा और पिता दिल्ली पहुंच जाते हैं और वहां से इस लड़की को वापस ले आते हैं। वापस लाने के बाद इसके साथ लगातार 1 साल तक पिता, चाचा और बाबा रेप करते हैं और इस बच्ची को कहते हैं अगर तुमने ये बात कहीं बाहर बता दी तो तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी। इसने अपनी बात चाची से बताई। चाची ने कहा दवा खिला देंगे। उसके बाद बच्ची परेशान अपने मौसी के पास पहुंचती है। मौसी से अपनी सारी बीती बातें जो 1 साल में इससे के साथ हुई होती है, वो सारी बातें अपनी मौसी से जिक्र करती है। मौसी ये बात सुन के पहुंच जाती है थाने। वहां लिखवाती है एक FIR। पुलिस ये सारी बातें सुनते ही छानबीन इस केस की स्टार्ट कर देती है। कुछ समय बीतता है, छापा मारती है, लेकिन उन लोग को घर पे नहीं पकड़ पाती, उन तीनों आरोपियों को। लगातार टीम गठित करती है। एक समय आने के बाद सफलता हाथ पुलिस के लग जाती है और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। संगीन धाराओं में इनके ऊपर अपराध दर्ज किया जाता है। पास्को एक्ट के द्वारा भी इनके खिलाफ अपराध दर्ज किया जाता है और तमाम धाराएं लगा जाती हैं। उसके बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। औरैया जिले के ASP ने क्या कहा है जरा सा सुन लीजिए। आज दिनांक 27/12/2024 को थाना बिधुना जनपद औरैया अंतर्गत एक पीड़िता द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 456/2024 धारा 64F, 65(1), 232(2) BNS व 5J2LN/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसके परिवारीजन, जिसमें बाबा, पिता व चाचा द्वारा पिछले कई महीनों से उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। उक्त के संदर्भ में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आ रही है कि पीड़िता 2 माह से प्रेग्नेंट है। नामजद तीनों अभियुक्त बाबा, पिता व चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई और परीक्षण कराया जा रहा है। मौके पर शांति है। लिया होगा आपने। अब यहां सवाल ये खड़ा होता है
जिस बाप ने अपनी बेटी को कंधे पे बैठा के दुनिया दिखाई हो, जिस बाप ने अपनी बेटी को उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो, जिस बाप ने अपनी बेटी को तुलतुलाते समय पुचकार के वो चीजें बताई हो जो बेटी नहीं समझ पा रही हो, आखिरकार वो बाप इस तरीके से कैसे कर सकता है। वो लड़की बेचारी तड़प तड़प के जी रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। बाप तो बाप, चाचा तो चाचा, ऊपर से बाबा भी। इस तरीके से हैवानियत करने वाले व्यक्तियों के साथ ऐसा करना चाहिए कि मतलब सोचने पे मजबूर हो जाए और भविष्य में इस तरीके का काम करने का कोई ना सोचे। एक बात समझिए, जब बेटियां अपने आप को रोड पे सुरक्षित नहीं समझती हैं, बाजार में सुरक्षित नहीं समझती हैं, स्कूल में सुरक्षित नहीं समझती हैं, कॉलेज में सुरक्षित नहीं समझती हैं, तो वो बेटी अपने पिता के पास अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज समझती हैं। लेकिन जब इस तरीके से पिता ही हैवानियत करने लग जाए तो बेटी अपने आप को कहां सुरक्षित महसूस करेगी। ये उस रिश्ते पे काला धब्बा साबित होता है, बेटी और बाप के पवित्र रिश्ते पे। इस पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार जो और तमाम बेटियां हैं वो अपने बाप से कैसे नजरें मिलाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक ने गलत किया और तमाम लोग इस खबर को देख के ये सोचने पे मजबूर हो जाएं, तमाम बेटियां ये सोचने पे मजबूर हो जाएं, तमाम भतीजियां ये सोचने पे मजबूर हो जाएं और तमाम नातिन ये सोचने पे मजबूर हो जाएं, क्या हमारे साथ भी कभी इस तरीके से घिनौना काम कोई करेगा। इस तरीके के लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर इस तरीके के जो लोग सोचने वाले हैं, सोचने से पहले ही उनकी रूह कांप उठे। आखिरकार जब बेटियां अपने घर में नहीं सुरक्षित हैं, बेटियां अपने बाप के पास, चाचा के पास और बाबा के पास नहीं सुरक्षित हैं, तो बेटियां आखिरकार सुरक्षित कहां अपने आप को महसूस करें। वो अपने आप को कॉलेज में सुरक्षित महसूस कर लेंगे, अपने आप को स्कूल में सुरक्षित महसूस कर लेंगे या रोड पे सुरक्षित महसूस कर लेंगे। अभी तक तो उनके साथ गलत स्कूल, रोड, बाजार और कॉलेजों में ही होता था, लेकिन ये खबर अब किस तरीके से निकल के आई कि उसके साथ घर में भी इस तरीके से काम होने लगा। बस हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहेंगे शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों से, इन तरीके के लोगों को बहुत छोटी सी अपराध नहीं, बहुत बड़ी ही अपराध और संगीन धाराओं में इन लोगों का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन तरीके के लोगों के ऊपर अच्छी से अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आपके सामने कोई ऐसी खबर है जो आपको लगता है कि हमारे दिखाने से समाज जागरूक होगा, या फिर उन लोगों की बात जिसकी बात कोई नहीं सुन पा रहा, हमारे दिखाने से हो सकता है कि कोई सुन पाए, तो हमें कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे द नेक्स्ट पोस्ट।